पार्टी। मैं अभिषेक एचपी से और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, बिना किसी इधर उधर की बातें के सीधे टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, सिर्फ आपके लिए। ठीक, देखो, चलो ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इधर उधर की आज बातें कर ही लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए, ठीक है ना, सुना दे रहा हूँ। देखो, मान लो कह रहा है कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो। अपने आप को मान लो तुम आज और अभी क्या हुए हो, पैदा हुए हो। और तुम जिस परिवार में पैदा हुए वो एक सिंगल फैमिली है। मतलब तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, 3 लोग पैदा हुए। 2-3 दिनों तक हॉस्पिटल में थे। अगर हॉस्पिटल में पैदा हुए, मम्मी पापा तुम्हें लेके घर आ गए। पापा का तो अपना रोज़ का काम है, मम्मी भी जॉब करती होंगी तो उनका भी अपना काम है, हाउस वाइफ होंगी तो वो तुम्हारे साथ अपना वक्त बिताएंगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे तुम्हारे साथ वक्त बिताएंगी। तो तुमसे बातें करेंगी, तुम्हें खिलाएंगी अच्छे से, ठीक है, तुमसे बातें करने की कोशिश करेंगे, सारे काम तुमसे करेंगी, मतलब अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। पर डे वो कितने वर्ड्स तुम्हारे आसपास बोलेंगी? 1000 वर्ड मान के चलो कि 1000 शब्द तुम्हारे आसपास वो बोल रही हैं और तुम 1000 शब्द क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो तुम एक दिन में 1000 वर्ड सुन रहे हो, 2 दिन में 2000, 3000, 4000 इतने वर्ड सुन रहे हो। तो तुम कम वर्ड सुन रहे हो। तो अगर तुम कम सुन रहे हो शब्दों को तो कम सीखोगे, तो तुम बोलोगे लेट। तो ऐसे बच्चे जो छोटे परिवार में पैदा होते हैं और छोटे परिवार में रहते हैं वो लेट बोलते हैं। उनको चलाने की कोशिश जब तक मम्मी नहीं करेंगी तब तक कोई और करेगा नहीं, तो वो लेट चलते भी हैं। ठीक। दूसरा, अगर तुम किसी बड़े फैमिली में पैदा होते, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी ताऊ, बहुत सारे लोग हैं, बुआ मौसी, ठीक है ना, मतलब जॉइंट फैमिली एक तरीके से समझो, सब लोग हैं। तो तुम ज़्यादा लोगों के साथ रह रहे हो, ज़्यादा आवाज़ें सुनते हैं। 1000 वर्ड के मुकाबले बहुत सारे वर्ड सुनते हैं। तो तुम जब ज़्यादा आवाज़ें सुनोगे तो ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे और जल्दी सीखोगे। तो ऐसे बच्चे जो बड़े परिवार में पैदा होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें सुनते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं, तो ज़्यादा लोग उनको उसको चलाने की कोशिश करेंगे, तो वो जल्दी बोलेगा, जल्दी चलेगा। मतलब उसका हर काम नॉर्मल बच्चे से जो छोटे परिवार में पैदा हुआ है उससे क्या हो रहा है, पहले हो रहा है। तो जब तुम पैदा हुए तो सबसे पहले क्या सीखे, बोलना। और बोलने से पहले तुम क्या सीखे, सुनना। ठीक। उसके बाद पढ़ने वाला काम, तुम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के हुए तो तुम्हें बोल बोल के रटाया जाएगा, चीज़ों को दिखा के लिखना नहीं सिखाया जाएगा। रटने आ गया तो फिर लिखना सिखाया जाएगा। ठीक। अब इन्हीं 4 चीज़ों को तुम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम 5 चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक को, कितना भी टफ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री कॉमर्स, कोई भी टॉपिक हो, हम इन्हीं 4 चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक। तो सीधे सीधे ये चीज़ें अप्लाई करना अपने क्लास में, चाहे आप ऑनलाइन बैच ले रहे हो चाहे ऑफलाइन बैच ले रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला हमारा बिंदु है वो सेम जैसे बचपन से हम लोगों ने शुरू किया था, लिसनिंग, या इसी को हम कहेंगे क्या, सुनना। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो सबसे पहला चीज़ है, सुनना। अगर मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए फिलहाल। क्या चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं सर। सबसे पहला काम है तुम्हारा कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से उसको सुनना। क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे ही नहीं, आगे का काम तुम्हारा होगा ही नहीं। कोई बच्चा बोलना तब सीखता है जब वो क्या करता है, सुनता है। कोई बच्चा कोई नई चीज़ों को तब सीख पाता है जब वो क्या करता है, सुनता है। तो हम किसी भी टॉपिक को सीखेंगे तो सबसे पहले काम करेंगे टीचर को सुनने का, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, ध्यान से उसको सुनोगे। सुनने के बाद क्या है दूसरा टॉपिक, स्पीकिंग। ठीक, इसको बोलते हैं बोलना। मान लो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा हो तो सुन रहे हो, जो टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा उसको कहीं एक छोटा सा लिख लो,
टीचर सारी चीज़ें समझाने के बाद बोलेगा कि कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाइए या पूछ लीजिए। तब तुम्हारा काम है क्या, बोलना कि मुझे ये टॉपिक नहीं आया या ये बात, मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई, इसको अच्छे से समझा दीजिए। तो सबसे पहला काम टीचर को सुनना। दूसरा काम, जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसके बारे में बोलना। ऑनलाइन ले रहे हो तो कमेंट करो। हालांकि मान रहे हैं कि काफ़ी बच्चे होंगे, पर कभी ना कभी तो तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है ना। ऑफलाइन में बस इतनी सा एक नुकसान है। तीसरा टॉपिक हो जाएगा रीडिंग, ठीक, या इसी को कहते हो पढ़ना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर उनको पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि बैठ के पढ़ो, किताब उठाएंगे सीधे पढ़ना चालू, पेज। भाई साहब, आपके बुक में 1000 पेज होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के सारे बुक का अगर जोड़ डालो तो क्या तुम सारे पढ़ के याद कर लोगे? नहीं होगा। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। टीचर की सुनो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, तब जाके किताबों को पढ़ो। डायरेक्ट खोल के बैठ मत जाओ एक न्यू चैप्टर की, चलना हम पढ़ेंगे उसको, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कुछ भी हो। किताब खोल के पढ़ने से सिर्फ तुम शब्द पढ़ रहे हो, याद कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। रट सकते हो किसी भी चीज़ों को, पर पूरी किताब को नहीं रट सकते, एक दो टॉपिक रट सकते हो। तो पढ़ने वाला काम गलती डायरेक्ट मत करो। और लास्ट है राइटिंग, या इसी को कहते हो लिखना। तो मान लो मुझे नोट्स बनाना है, जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तुमको नोट्स बनाना है वो, कि तुम उसको बाद में एक बार सरसरी निगाह से देखो और वो तुमको अच्छे से याद रहे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तुम उसको सबसे पहले क्या करो, सुनो अच्छे से कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तुम कमेंट में लिख दो, मैं अगर देख रहा हूँ तो उस पर रिप्लाई कर दूंगा। हालांकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो तुमको समझ में ना आए, इतने आराम से हम उसको पढ़ाए हैं। तीसरा, तब जाके तुम किताब खोलो, पढ़ो कि ये टॉपिक सर बताए हैं, बुक में ये चीज़ें हैं, या कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं, ठीक। और लास्ट में तुम जाके नोट्स बनाओ या लिखो। तो तुम्हारा सबसे पहला काम टीचर को सुनना। दूसरा, जो चीज़ें नहीं समझ में आए उससे पूछना। तीसरा, किताबों पे तब पहुंचना, पढ़ना, क्योंकि उसके बारे में कुछ चीज़ें पहले से सीख चुके हो। और लास्ट में जब सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हैं, समझ में आ गई हो, और उससे को क्या करना, लिखना। तो एक पेज पे शॉर्ट नोट टाइप अगर तुम लिख लोगे तो अगली बार तुमको शुरू से ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, तुमको चीज़ें याद रहेंगी। तो तुम एक सरसरी निगाह से जब तुम देखोगे तो ये सारी चीज़ें तुमको याद रह जाएंगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो सबसे ज़रूरी है, 5वां, उसके बगैर ये चीज़ें संभव नहीं है। और 5वां है अप्लाई। जब तक तुम इन चारों चीज़ों को अपने डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तो तुम सिर्फ एक टॉपिक को सीख सकते हो, सभी चीज़ों को नहीं। तुम सिर्फ एक टॉपिक को रट सकते हो, सभी चीज़ों को नहीं। तो जब तक तुम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सीक्वेंस हर टॉपिक में और अपने डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक तुम सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हो। तो सीधे सीधे उसको डेली लाइफ में अप्लाई करो, हर एक चीज़ पे अप्लाई करो। घर पे कोई चीज़ समझाया जा रही है उस पर समझो, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को क्या करो, अपने लाइफ में अप्लाई करो। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसी को 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी वीडियो है देखो, और उस पर क्या करो, अप्लाई करो इसको। सबसे पहले वीडियो को सुनो, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वहाँ पे कमेंट करो, फिर किताबों पे जाओ, उस टॉपिक को किताब से पढ़ो, और लास्ट में जब सारी चीज़ें समझ में आ जाए तब जाके उसका एक नोट्स बनाओ, और अप्लाई तो सारे टॉपिक पे करना है, ठीक। चलो, बस छोटी सी बात थी, इतनी सी। 8-9 मिनट का वीडियो रहा, 10 मिनट तो अपनी लाइफ को तुम दे ही सकते हो। बाय, ख्याल रखो अपना।